आज की वीडियो में हम शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स की, जिसकी दो प्रॉब्लम हम पिछली वीडियो में कर चुके हैं और आप शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? इफ ए डैश इसका गिवन है 3 4 -1 2 0 2 और बी गिवन है -1 0 1 2। बी की वैल्यू गिवन है यानी -1 2 1 1 2 3। ये मैट्रिक्स है 3/2 ऑर्डर और ये 2/3। इन 2 रो हैं 3 कॉलम, इसके अंदर 3 रो और 2 कॉलम। ठीक है। ए डैश और ए का ट्रांसपोज गिवन है, तो वेरीफाई करना है मुझे। वेरीफाई ए प्लस बी होल डैश ए डैश प्लस बी डैश और ए माइनस बी होल डैश ए डैश माइनस बी डैश। तो पहला तो ए प्लस बी होल डैश, उसके लिए मुझे ए चाहिए। तो ए क्या होगा, इसको चेंज कर लेंगे हम, रो को कॉलम, कॉलम को रो। तो क्या बनेगा ये 3 4 -1 2 0 2 बन गया। और बी बन जाएगा -1 2 1 1 2 3। ओके। और ए डैश क्या होगा वो गिवन ही है आपको, 3 4 -1 2 0 2 और बी डैश होगा -1 2 1 1 2 3। प्रूव करना है ए प्लस बी होल डैश। तो ए प्लस बी निकालेंगे हम, दोनों को ऐड कर देंगे। देखो लाइक ऑर्डर है दोनों, 2/3, इसका ऑर्डर 2/3 है और दोनों इजीली एडअप हो सकते हैं। तो 3 -1 2 -1 + 2 1 0 + 1 1 4 + 1 5 2 + 2 4 2 + 3 5। इस तरह से ए माइनस बी निकाल लेते हैं हम। तो 3 -1 3 + 1 4 4 -1 3 और -1 -2 3 2 -2 0 0 -1 -1 और 2 -3 -1। ठीक है, ये मिल गया ए माइनस बी। इसमें से माइनस कर दिया, एक्चुअली ए डैश माइनस बी डैश है। इस तरह से हम ए माइनस बी निकाल लेते हैं। यहाँ माइनस करेंगे 3 -1 3 + 1 4 -1 -2 -3 0 -1 -1 4 -1 3 2 -2 0 और 2 -3 -1। ऑर्डर 2/3 3/2। तो ये माइनस बी मिल गया और ए डैश माइनस बी डैश मिल गया। इस तरह से ए प्लस बी होल डैश निकाल लेते हैं, वो यहां से मिलेगा और ए डैश प्लस बी डैश यहां से मिलेगा। ए डैश प्लस बी डैश, इन दोनों को ऐड करेंगे। 3 -1 2 4 + 1 5 -1 + 2 1 2 + 2 4 0 + 1 1 2 + 3 5।
ऑर्डर 3/2, इसका ऑर्डर 2/3। अब देखिए ये प्रूव करना है, a प्लस बी होल डैश a डैश प्लस b डैश, ये रहा a प्लस बी, तो a प्लस बी होल डैश क्या होगा, इसको ट्रांसपोज कर देंगे हम, तो 2 1 1 5 4 5, ठीक है, किसके इक्वल है, ये रहा, देखो इसके इक्वल है, दैट इज a डैश प्लस b डैश। इस तरीके से a माइनस बी होल डैश क्या मिलेगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे हम, इस रो को कॉलम बनाएंगे, इस रो को कॉलम बनाएंगे, तो 4 -3 -1 और 3 0 -1, तो क्या बन गया ये, देखो a डैश माइनस b डैश। ओके, तो इस तरह से प्रूव हो जाता है a प्लस बी होल डैश होता है a डैश प्लस b डैश के, और a माइनस बी होल डैश a डैश माइनस b डैश, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, तो आसान है, देखो a डैश गिवन है -2 3 1 2, और b गिवन है -1 0 1 2। करें फाइंड a प्लस 2b होल डैश, ये फाइंड करो, ठीक है। अब देखो a क्या तुम्हारा a डैश गिवन है, तो a क्या मिल जाएगा, इससे चेंज कर लो इनको, -2 3 1 2, ओके। रो को कॉलम बनाओ, इस रो को कॉलम बनाओ, अब b ये है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ निकाल लो आप 2b की वैल्यू, तो -2 0 2 4, पूरे मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। दिस इंप्लाइज a प्लस 2b निकाल दोगे आराम से, इन दोनों को ऐड करना है, -2 -2 -4, 1 + 0 1, 3 + 2 5 और 2 + 4 6, ये मिल गया। और इसका निकालना है ट्रांसपोज इसका, तो a प्लस 2b का ट्रांसपोज यानी डैश, रो को कॉलम बना देंगे, कॉलम को रो, 4 1 5 6, ओके। ये क्वेश्चन नंबर 4। उसका क्वेश्चन नंबर 5 है, 4 द मैट्रिक्स A and B, वेरीफाई a प्लस बी होल डैश b डैश इंटू a डैश। क्वेश्चन नंबर 5, और मैट्रिसेस A and B verify a b whole dash b dash into a dash। तो आपको गिवन है इसमें a गिवन है 1 -4 3, ऑर्डर है 3/1, b गिवन है -1 2 1, ओके। ऑर्डर इसका 1/3, ओके। तो आपको प्रूव करना है ए बी होल डैश बी डैश इंटू ए डैश। तो पहले ए बी निकाल लेते हैं, मल्टीप्लाई पॉसिबल, देखो 3 ऑर्डर 3/1 है, 1/3, इसके नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो इक्वल हैं, तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। कैसे करेंगे वो, उसका ऑर्डर क्या मिलेगा 3/3, यानी इसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 1,
second row first column 4, second row second column -8. Now second row third column, third row first column, third row second column, third row third column. तो ये मिला आपका ए बी, करेक्ट। अब निकाल लो ए बी होल डैश, इंटरचेंज कर लेंगे इनको, -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3, ऑर्डर 3/3। अब मल्टीप्लाई करूंगा मैं किसकी, बी डैश इंटू ए डैश, बी डैश इंटू ए डैश। बी डैश क्या होगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये रो है तो बन जाएगा कॉलम, ओके। ऑर्डर बन गया इसका 3/1। ए डैश क्या हो जाएगा, इसकी रो बन जाएगी जो कॉलम मैट्रिक्स है, ऑर्डर 1/3। और जब मल्टीप्लाई करेंगे इसकी क्या आएगा मल्टीप्लाई, पहले तो मल्टीप्लाई देखो पॉसिबल है नहीं, 3/1 1/3 पॉसिबल है, देखो एक जैसे हैं, तो इसका ऑर्डर मिलेगा 3/3। नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 4, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम -8, सेकंड रो थर्ड कॉलम 6, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 1, थर्ड रो सेकंड कॉलम 1 into -4 -4, now 1 into 3 3, ठीक है। तो ये भी होल डैश क्या है, ये देखो -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3, और सेम मैट्रिक्स यहाँ बन गया। तो क्या प्रूव हुआ, दिस इंप्लाइज ए बी होल डैश इज इक्वल टू बी डैश इंटू ए डैश, ये प्रूव हो गया आपका। इसका सेकंड पार्ट बिल्कुल ऐसा ही आप कॉपी कर देंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, 2 पार्ट हैं, दोनों एक जैसे हैं। इफ ए cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then verify a dash into a is equal to I। ये आपको प्रूव करना है 2/2 मैट्रिक्स से, तो आई भी आपको 2/2 का ही मिलेगा 1 0 0 1 की फॉर्म में, जो आई मिलेगा यहाँ पर ये मिलेगा। तो a इंटू ए डैश, ए क्या है, ये cos alpha sin alpha इंटू ए डैश का मतलब इसका ट्रांसपोज कर लो, cos alpha sin alpha माइनस sin alpha cos alpha। तो मल्टीप्लाई कैसे होगी, नाउ फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम cos इंटू cos स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू साइन प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। नाउ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम cos इंटू माइनस साइन साइन अल्फा, साइन इंटू cos प्लस साइन अल्फा cos अल्फा। नाउ सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस साइन cos इंटू साइन, ये भी cos अल्फा साइन अल्फा, और नाउ सेकंड माइनस साइन इंटू माइनस साइन साइन स्क्वायर अल्फा
कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, अब देखो ये आपको मालूम ही है, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1। साइन कॉस एक प्लस में एक माइनस में, तो ये एडिशन करके 0 आएगा और ये भी 0 आ जाएगा। और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो आपका प्रूव हो गया I2 2x2 मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से इसका सेकंड पार्ट भी हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट है और सेकंड पार्ट भी आप कर लेंगे a डैश इंटू ए इज इक्वल टू I, सेम मिलेगा। ठीक है, आप कैसे करके देख लें इसको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, so that matrix A is equal to 1 minus 1 5 2 1 5 1 3 it's symmetric। सिमेट्रिक क्या होता है, जिस मैट्रिक्स के रो और कॉलम एक जैसे होते हैं। या अगर मैं ट्रांसपोज करूं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 1 minus 1 5 1 minus 1 5 minus 1 2 1 minus 1 2 1, यानी इसके रो और कॉलम एक जैसे हैं। तो इसका मैं ट्रांसपोज करूं तो क्या बनेगा 1 minus 1 5 मतलब वही बनना है। ठीक है, इन इज इक्वल टू ए मिल गया। ओके, सो ए इज सिमेट्रिक। इस तरह से सेकंड पार्ट इसका, सो दैट ए इज इक्वल टू 0 1 minus 1 1 is skew symmetric। skew symmetric क्या होता है, if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, ये कंडीशन है skew symmetric की। ठीक है, अब A ट्रांसपोज क्या होगा इसके अंदर 0 1 minus 1 minus 1 0 1 1 minus 1 0। ठीक है, इसमें अगर माइनस कॉमन ले लें हम तो क्या मिलेगा 0 1 minus 1 minus 1 0 1 1 minus 1 0। क्या ए मिल गया, देखो दैट इज माइनस ए। तो प्रूव हो गया, दिस इंप्लाइज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। एक हो गया स्क्यू सिमेट्रिक। ठीक है, इसी तरह से अब ये क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू दिस वेरीफाई ए प्लस ए डैश सिमेट्रिक और ए माइनस ए डैश स्क्यू सिमेट्रिक। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 1 5 6 7 verify number 1 a plus a dash is symmetric।
सेकंड a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, ये प्रूव करना है। अब देखो a प्लस a डैश, a प्लस a डैश क्या मिलेगा आपको? सॉल्यूशन 1 5 6 7 प्लस a डैश को ट्रांसपोज करो 1 5 6 7 और प्लस और क्या मिलेगा 2 11 6 प्लस 5 11 7 प्लस 7 14। अब देखो इसके अंदर इस मैट्रिक्स की रो और कॉलम एक जैसे हैं 2 11 2 11, ठीक है, यानी साफ नजर आ रहा है, यानी a प्लस a डैश, इसका मैं डैश करूं तो क्या बन जाएगा 2 11 14, यानी वही है, यानी नो चेंज, दैट इज a प्लस a डैश। तो ये प्रूव हुआ, दिस इंप्लाइज a प्लस a डैश इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये सिमेट्रिक है, ठीक है। इसी तरह से a माइनस a डैश 1 5 6 7, ये है 1 5 6 7। अब निकालना a माइनस a डैश, वन 5 6 7 माइनस a डैश क्या हुआ 1 5 6 7, यानी इसके रो कॉलम बना दिया, ठीक है, तो a डैश हो गया। और माइनस और क्या मिला 1 माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। ओके, अगर इसमें हम माइनस कॉमन ले लें तो क्या बनेगा 0 1 माइनस 1 0, करेक्ट। तो स्क्यू सिमेट्रिकली क्या होता था a माइनस a डैश होल ट्रांसपोज, ओके, a माइनस a डैश ये रहा, ठीक है, 0 माइनस 1 1 0, और इसमें माइनस कॉमन लेकर ये मिल गया। वन 0, और ये किसके इक्वल है a माइनस a डैश, वन माइनस 1 0, 5 माइनस 6 माइनस 1, 6 माइनस 5 1, 7 माइनस 7 0। तो ये मिल गया a माइनस a डैश, इसका ट्रांसपोज किया मैंने, इसका ट्रांसपोज करके आएगा, ये बन जाएगी इसका कॉलम, ये बन जाएगी इसकी रो, ये सेकंड कॉलम बनेगा, और इसमें माइनस कॉमन लिया मैंने तो ये 0 माइनस 1 या प्लस 1 0, दैट इज a माइनस a डैश। तो इसकी सिमेट्रिक में ये होता है किसी भी एलिमेंट का ट्रांसपोज उसी के एलिमेंट्स के माइनस टाइम्स होता है, ठीक है। तो ये प्रूव हुआ इससे, दिस इंप्लाइज a माइनस a डैश इज स्क्यू सिमेट्रिक, ओके। यहां से माइनस कॉमन लिया था मैं, इसकी वजह से जरूरत नहीं है यहाँ पर। उसके बाद फाइंड a प्लस a डैश, क्वेश्चन नंबर 9।
ये आप खुद कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलो कर लेते हैं फिर भी। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड हाफ ए प्लस ए डैश एंड हाफ ए माइनस ए डैश। और ए गिवन है 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। तो ए डैश क्या हो जाएगा, 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। 3/3 ऑर्डर, इसका ऑर्डर भी 3/3। यानी फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम। अब ये निकालना है हाफ ए प्लस ए डैश। तो हाफ ए प्लस ए डैश, तो हाफ तो बाहर आ जाएगा, इनको ऐड कर लेंगे। 0 प्लस 0 0, ए प्लस माइनस ए 0, बी माइनस बी 0, माइनस ए प्लस ए 0 0, सी माइनस सी 0, माइनस बी प्लस बी 0, माइनस सी प्लस सी 0 0। नल मैट्रिक्स मिला, ठीक है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, करेक्ट। अब निकालेंगे हाफ ए माइनस ए डैश। ओके, 0 माइनस 0, ए माइनस माइनस ए हमें मिलेगा 2a, बी माइनस माइनस बी 2b, माइनस ए माइनस 2a 0, सी माइनस माइनस सी तो प्लस 2c हो जाएगा, दिस माइनस दिस तो यहाँ माइनस 2b मिलेगा, और माइनस सी माइनस 2c, और 0 माइनस 0 0। ठीक है, इसमें हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो क्या मिलेगा आपको, 2/2, ये कैंसिल हो जाएगा, और ये मिल जाएगा 0 ए बी माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी 0। ओके, यानी मुझे ए ही मिल गया है, ठीक है, ये मिल गया हाफ ए माइनस ए डैश ए, और ये मिल गया आपको नल मैट्रिक्स। बाई 3 का नल मैट्रिक्स 0। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। एक मैट्रिक्स गिवन है, उसको हमें लिखना है एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। इसके 4 पार्ट है, मैं आपको 2 पार्ट करके दिखाऊंगा। पहला पार्ट 2/2 मैट्रिक्स का है, इसको ए ले लेते हैं हम, 3 5 1 -1 एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। आपको क्या करना है, ए को लिखना है हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। यानी ये तो आपके पास में है सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और ये पार्ट होगा स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो इसको मैं P मान लेता हूं, इसको Q, ठीक है, ये P और इसको Q। तो पहले P निकाल लेते हैं हम, हाफ ए प्लस ए डैश, तो ए लिखो 3 5 1 -1, और ए डैश क्या होगा, इसका रो कॉलम इंटरचेंज करो, 3 5 1 -1, ठीक है, और प्लस करके मिलेगा 6 6 3 5 ये 1 1 -1, तो 3 5 1 -1,
तो 6 6 6 और 1 -1 ये हो गया -2। ठीक, 2 से डिवाइड कर दो, 3 3 3 -1। अब देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, ठीक है, सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो ये सिमेट्रिक हो गया। अब निकालेंगे हम क्यू इस तरह से, जी a माइनस a डैश हाफ 3 5 1 -1 माइनस 3 5 1 -1। तो 3 - 3 0, 5 - 1 4, 1 - 5 -4 और यहाँ 0। ओके, 2 से डिवाइड कर दो, 0 2 -2 0। तो क्यू बन गया आपका इसकी सिमेट्री। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम माइनस टाइम्स इसका, ठीक है, देखो साफ दिखाई दे रहा है। देखो क्यू डैश क्या है, 0 2 -2 0, माइनस कॉमन ले लो, 0 2 -2 0, दैट इज क्यू माइनस क्यू। तो क्यू बन गया आपका इश्यू सिमेट्रिक, क्यू डैश इज इक्वल टू -क्यू। इस तरह से पी बन गया आपको ये, तो पी डैश पी के इक्वल है, तो पी सिमेट्रिक है और क्यू इश्यू सिमेट्रिक। इस तरह से आपका ये मैं इसमें 3x3 का मैट्रिक्स है। क्वेश्चन नंबर 10 का सेकंड पार्ट। इसमें मैट्रिक्स दे रखा है 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, 3x3 का मैट्रिक्स है। इसे रखना है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड इश्यू सिमेट्रिक। तो इसमें क्या करेंगे हम, ए डैश निकाल लेते हैं। तो 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, 3x3 का मैट्रिक्स है। और उसके बाद हम लिखेंगे ए को लिखेंगे हाफ ए प्लस ए डैश प्लस हाफ ए माइनस ए डैश। हाफ बाहर ले लेते हैं, अंदर 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 प्लस 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3। तो ये पहला पार्ट निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है, इसको मैं मानता हूँ पी, ये पहला पार्ट पी है, इस पार्ट को हम क्यू मान लेते हैं, ठीक है। तो ये पी निकाल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो 6 + 6 12 -2 -2 -4 2 + 2 4 -4 3 + 3 6, या -2 2 + 2 4 -2 और 3 + 3 6। ओके, तो क्लियर है। देखो 2 से डिवाइड कर लो, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3, ये पी की वैल्यू है। अब ये क्लियर दिखाई दे रहा है। पी डैश अगर मैं इसको इंटरचेंज करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें, है ना, ये पी के इक्वल ही आएगा। पी डैश इज इक्वल टू पी।
दिस इम्प्लाइज P is सिमेट्रिक। P हो गया सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, अब निकालेंगे हाफ A माइनस A डैश, यानी Q की वैल्यू हाफ A माइनस A डैश, हाफ A क्या है 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3, और इसमें से माइनस करेंगे हम इसका ट्रांसपोज 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। सॉल्व करने के बाद क्या मिला 6 माइनस 6 0, माइनस टू डिफरेंस करेंगे 0, 2 माइनस 2 0, दिस माइनस दिस 0, 3 माइनस 3 0, और ये भी 0, 2 माइनस 2 0 0 0। ओके, अब नल मैट्रिक्स है ये, तो सिमेट्रिक भी है, स्क्यू सिमेट्रिक भी है। ठीक है, बिकॉज Q डैश इज इक्वल टू माइनस Q भी है, Q भी है। ठीक है, Q इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, करेक्ट। तो इसके 4 पार्ट हैं, 2 पार्ट किए मैंने, बिल्कुल आइडेंटिकल हैं चारों के चारों पार्ट। इसके बाद 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसमें बहुत अच्छे हैं दोनों। पहला है क्वेश्चन नंबर 11। इफ A and B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is, ये क्या होगा? If A and B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is, इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब कैसा मैट्रिक्स होगा ये? देखो A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, सेम ऑर्डर के हैं। ठीक है, ये 3/3 है तो ये भी 3/3। वैसे भी स्क्वायर ऑर्डर के होते हैं ना, कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ऑर्डर इसका 2/2 होगा या 3/3 होगा। जो कि दोनों सिमेट्रिक हैं तो A डैश क्या होगा, A के इक्वल, B डैश इज इक्वल टू B के इक्वल होगा। अब इसको चेक करना मुझे AB माइनस BA को, क्या करूंगा मैं, तो ऐसा कर लेते हैं AB माइनस BA, इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। इसका ट्रांसपोज में क्या होगा, इसकी प्रॉपर्टी है AB ट्रांसपोज माइनस BA ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टी है, आपको बताया था AB ट्रांसपोज होता है B ट्रांसपोज इंटू A ट्रांसपोज। ठीक है, तो ये मिलेगा आपको B ट्रांसपोज और A, यानी B डैश A डैश, और ये मिलेगा A डैश इंटू B डैश, और ये गिवन आपको A डैश इज इक्वल टू A और B डैश इज इक्वल टू B, तो A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं। ये मिल गया BA और ये मिल गया AB। ओके, सो माइनस कॉमन ले लो तो AB माइनस हो गया BA, तो क्या मिला आपको जी, AB माइनस BA होल डैश इज इक्वल टू माइनस टाइम्स AB माइनस BA। तो इससे क्या प्रूव होता है,
इससे प्रूव होता है ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 12 है। ये कह रहे हैं भाई ए दे रखा है कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। ओके, देन a प्लस a डैश इज इक्वल टू आई, ये गिवन है। इफ द वैल्यू ऑफ एल्फा इज, अगर ये इसके इक्वल है तो एल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए? चलो रख लेते हैं वैल्यू। भाई ए प्लस ए डैश को इन्होंने बोला है आई के इक्वल है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल, तो रखते हैं जी कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा कॉस एल्फा। उसमें प्लस करो, इसका ट्रांसपोज करके कॉस एल्फा माइनस साइन एल्फा और यहाँ साइन एल्फा और कॉस एल्फा इज इक्वल टू आई। आई का मतलब 1 0 0 1। ठीक, तो ऐड करते हैं इनको। कॉस प्लस कॉस 2 कॉस एल्फा माइनस साइन प्लस साइन 0 और यहाँ भी 0, कॉस प्लस कॉस 2 कॉस एल्फा 1 0 0 1। अब क्या करना है तुम्हें? केवल कंपेयर करना है इसको। कंपेयर करने से क्या मिलेगा? ये 2 कॉस एल्फा, इसकी वैल्यू 1, यहां से चेक कर लो चाहे 2 कॉस एल्फा इज इक्वल टू 1, तो उससे क्या मिलेगा? कॉस एल्फा की वैल्यू 1/2। 1/2 किसकी वैल्यू थी कॉस में? 60 डिग्री की, कॉस π/3 180/360। तो एल्फा मिल गया आपको π/3। करेक्ट। तो इस तरह से आज ही हमारे एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट होती है। ठीक है, और आने वाली एक्सरसाइज में आपको हम एलिमेंट्री ऑपरेशन या ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मैट्रिक्स, इसमें इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, ठीक है, और मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना है, इसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।